الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إن الله كان عليكم رقيبا नहीं मैं डाल दो يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله चुप जरा डाल दो قولا سديدا बरोबर يصلح जरा لكم नहीं डाल أعمالكم छोड़ देना ويغفر لكم अब सरकार कहती है ذنوبكم बड़ी है बस ومن يطع الله ورسوله वाले रहते हैं बेर की गुटली वैसी रहती है मैं अंदर आप हाज़रीन से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। बारिश में भुट्टा अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये ग्राउंड काफी उसका वसी है, पत्ता ज़्यादा है। दीवार का चुनना आगे की तरफ जगहें हैं, अगर हमारे दीन और मिल्लत व जमात के हमारे दीन मसाजिद के मोहतरम ज़िम्मेदारान जमीयत और जमात के अरकान और मेंबर कलिमा को भाई और बहनों के किताब व सुन्नत की बातें करने का मौका पा रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हक और सच कहने अपने मौजूद की किताब व सुन्नत की रोशनी बादहु बेशुमार सलात व दरूद नाज़िल रसूल मुकर्रम नबी आलम व आजम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ये औरता वैसा फिर देखो कायनात की तमाम मखलूक़ात के लिए सरापा रहमत बनकर आए। इनके ज़रिया से हमें किताब हिदायत कुरान की शक्ल में मिली। इसी तरह शेख अब्दुल्लाह साहब नौजवानों शान से बोलते कि बड़े बड़े आलिम कुरान और बस छोटा सऊद नहीं ये कुरान के साथ और कोई चीज़ नहीं। हाँ, बस वो कुरान जिसके बारे में अल्लाह ने सूरह बकरा में फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तक़ीन। ये हम नेहा का ये किताब वो है 4 मिनट जिससे मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह होने में, अल्लाह की तरफ से होने में कोई शक व शुबा नहीं है, और ये डरने वालों के लिए हिदायत का जरिया है। जिनके दिलों में भी अल्लाह का डर है, जेट सुप्रीम पावर चैंपियन है, इसके बाद इनने उनके लिए इसके हिदायत बाद का मेरी सबसे पावर है उसके बाद इसका पावर वही कुरान जिसके बारे में अल्लाह ने सूरह इस्रा की आयत नंबर 9 में कहा है जो बिल्कुल सल्लम ने की है, इसका नाम है हदीस और सुन्नत। ये कुरान करीम का एक्सप्लेनेशन क्या है मेरे भाइयों? कुरान करीम की तफसीर है जो आपने सहाबा को पढ़ाई, समझा, सुना, उस पर अमल किया और जन्नत पाई। सुन्नत और हदीस भी तो मैं अमल करे नहीं हमारे लिए नजात का जरिया है। इन पर अमल करके हम अल्लाह की जन्नत पा सकते हैं, और इसका हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया है। आप सूरह हज की आयत नंबर 7 पढ़िए तो अल्लाह कहता है वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा नज़दीक नहीं आना ये रसूल तुम्हें जो कुछ दे दे उसे क्या करो? ले लो ले लो, और जिन चीजों से तुम्हें ये रसूल मना कर दे, रोक दे, उससे। इसलिए मेरे भाइयों और हदीस इन दोनों का रिश्ता आपस में ऐसा है, इन्हें हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। एक मुसलमान अगर सिर्फ कुरान काफी है का नारा बुलंद करता है, अल्लाह की कसम व हिदायत की राह से भटक रहा है। इसलिए कि कुरान और हदीस रसूल का आपसी रिश्ता ऐसा है जैसे नदी में चलने वाली कोई बोट, दरिया में बहने वाला कोई स्टीमर, नाव, चलने वाली नाव। नाव जानते हैं मेरे भाइयों आप लोग? बोट जानते हैं ना, देखा आप लोगों ने? मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ और इत्तेफाक से मेरा गांव दरिया के साहिल पर मौजूद है, रिवर बैंक पर हमारा गांव आबाद है। जो दरिया हमें साल भर मछलियाँ खिलाता है। बहुत सारे लोग उससे अपनी रोजी रोटी को जोड़ चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें रोजी दे रहा है। वहाँ बोट वहाँ पर चलती है, पतवार होता है,
होता है, जो मल्लाह और नाखुदा होता है ना, वो पतवार के पास खड़ा होता है और जब उसे किसी तरफ अपनी बोट को घुमाना है तो उसी पतवार के जरिए से अपनी नाव को घुमाता है। देखा है ना आप लोगों ने? हो सकता है बहुत सारे लोगों ने बोट को चलाया भी हो। यही पतवार अगर वहां से निकाल दी जाए तो मुझे कोई बताएगा कि फिर वो नाव दरिया में हिचकोले खाती रहेगी या साहिल पर किनारे पर जाकर लगेगी? बोलो, लगा सकते हो मेरे भाइयों? जहां चाहो वहां साहिल पर लगा सकते नहीं, क्योंकि आपने उसका जो पावर था घुमाने का, उसे साहिल पर ले जाने का, वो पतवार आपने निकाल दिया। तो अच्छी तरह से सुन लो मेरे भाई और मेरी बहनों कि अगर ये नाव कुरान है तो उसमें लगा हुआ पतवार ये हदीस रसूल है। क्या है बोलो? हदीस रसूल। अगर इस पतवार को, इस हदीस रसूल को आप कुरान से हटा दो और उसके बगैर आप इसे समझना चाहो तो मुझे कहने दो कि आप हदीस रसूल के बगैर फजर की 2 रकात सुन्नत भी पढ़कर नहीं बता सकते कि कुरान में कहीं लिखा हो कि फजर की सुन्नत कितनी रकात है, उसकी पहली रकात में कितने रुकू हैं, कितने सजदे हैं, रुकू में क्या पढ़ा जाए, सजदे की दुआ क्या हो और कितनी बार पढ़ी जाए, तशहुद में क्या पढ़ना चाहिए। मेरे भाइयों, इसकी तफसील कुरान में है। बोलो, है? किसी को मिली है? कुरान में है अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। लेकिन फजर की नमाज कैसे पढ़ना है, कितना फर्ज पढ़ना है, कितना सुन्नत पढ़ना है, इसका जिक्र कहाँ है? बोलो, नबी की हदीस में है। अगर हदीस और सुन्नत को आप अलग कर दो तो कुरान के जरिया से आप सिर्फ 2 रकात नमाज भी पढ़कर नहीं बता सकते। वो लोग जो मुनकरीन हदीस हैं, जो मुनकरीन सुन्नत हैं, उन्हें अच्छी तरह सोच और समझ लेना चाहिए कि उनका ये इक़दाम इतना खतरनाक है कि उन्होंने अपनी बोझ में से अब उसके पतवार को निकाल दिया है। अब ये नाव, ये बोट उसी दरिया के धारों के साथ हचकोले खाती रहेगी, वो आपकी मुराद तक आपको नहीं पहुंचाएगी। आप जहां उसे साहिल पर ले जाना चाहते हैं कि वहां तक आपको नहीं ले जाएगी। ये तो मझधार में वहां पर नाचती रहेगी। तो ये है कुरान और सुन्नत या कुरान और हदीस की इम्पोर्टेंस, जो हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो मेरे भाइयों, हमारे लिए निजात शागिर्दों ने, सहाबा 10 मिनट का करो। अमल करेंगे वैसे जैसे नबी के शागिर्दों ने, सहाबा ने किया है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने समझा से इतना खुश हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में थे और अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई, वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना पहले मान लें, जैसे वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान। और दूसरा तबका सहाबा का वो है जो इन अस्साबिक़ूनल अव्वलून की दावत और तबलीग से मुसलमान हुए और इनकी पैरवी, उन्होंने इनकी बातें मानी, इनकी दावत और तबलीग में इनका साथ दिया, बेहसान भलाई के साथ इस राह पर लग गए जिस पर अबू बकर लगे थे, जिस पर अली लगे थे, जिस पर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, ये तमाम सहाबा और सहाबियात लगे थे। उनकी दावत और तबलीग, इस्लाम लाने वाले हों मुहाजिरून अंसार, या उनके बाद उनकी दावत पर जो लोग बाद में इस्लाम लाए हैं, जैसे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जंग उहद के बाद इस्लाम लाए, जंग उहद में मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे, है ना। इस तरह के बहुत सारे सहाबा हैं। अल्लाह ने तमाम सहाबा और सहाबियात के लिए क्या कहा? नंबर 1, अल्लाह ताला उनसे खुश हो गया और वो भी तो अल्लाह के अहकामात और फरमुदात से खुश हैं, अमल कर रहे हैं जो कुछ अल्लाह ने उन्हें दिया है, नमाज, रोजे, हज, ज़कात, उम्रा वगैरह, कुर्बानी, दुआ, नज़र नियाज, तमाम नेकियां जो अल्लाह ने उन्हें दी हैं उससे वो राजी हैं, अमल कर रहे हैं। और दूसरी बशारत क्या दी? वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अल-अनहारु खालिदीन फीहा। अल्लाह ताला ने इन सहाबा और सहाबियात के लिए जन्नतें, बागात तैयार कर रखे हैं जन्नत में, जिसके नीचे से नहर